स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम JCERT क्लास 8 आधुनिक भारत इतिहास के अध्याय 10 राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का और कौन से चैप्टर का चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना खाली स्थान ईस्वी में हुई थी। इसका उत्तर है 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है खाली स्थान को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या खाली स्थान ने की थी। इसका उत्तर है चापेकर बंधु। प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधु ने की थी। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन खाली स्थान ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर है 1905। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए खाली स्थान यात्रा की। इसका उत्तर है दांडी। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। इसका उत्तर है कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने के लिए तथा लोगों को एकजुट करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया था। इसका उत्तर है बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बंगाल के लोगों में राजनीतिक जागृति काफी प्रबल थी। इस कारण लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजन कर दिया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। बंगाल के विभाजन से पूरे देश में विरोध की लहर फैल गई। अगला प्रश्न है रॉलेट कानून क्या था। इसका उत्तर है क्रांतिकारियों के प्रभाव और भारत में बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसकी रिपोर्ट को 8 मार्च 1919 ईस्वी में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज सकता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। इसका उत्तर है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की चोरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना से नाराज होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न है भगत सिंह और उनके साथी द्वारा असेंबली में बम फेंकने के क्या उद्देश्य थे। इसका उत्तर है भगत सिंह और उनके साथियों जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। HSRA के सदस्यों ने ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नाम के पुलिस अफसर की हत्या की थी। ब्रिटिश सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे शोषण से अवगत कराने के लिए अपने साथी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना जगाने में अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजी का ज्ञान होने पर भारतीय पाश्चात्य साहित्य इतिहास व दर्शन से रूबरू हुए। वाल्टेयर, रूसो और मेजनी जैसे लोगों के विचार से भारतीय अवगत हुए। भारतीय अपनी स्थिति की तुलना यूरोपीय देशों से करने लगे, जिससे अपनी दुर्दशा पर भारतीयों को गहरा आघात लगा। इसके लिए वे अंग्रेजों को दोष मानने लगे। इससे भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही। इसका उत्तर है क्रांतिकारी युवा वर्ग के नेता लाला लाजपत राय,
बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल थे। इन युवा नेताओं को यकीन था कि ब्रिटिश सरकार राजनीतिक भिक्षावृत्ति से इनकी मांगों को नहीं मानेगी। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों ने भी उग्र राष्ट्रीयता के उदय को प्रोत्साहन किया। अगला प्रश्न, उन घटनाओं पर चर्चा कीजिए जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसका उत्तर है, निम्नलिखित घटनाओं के कारण पाकिस्तान का जन्म हुआ। पहला, 1930 के दशक से ही मुस्लिम लीग भारत में मुसलमानों को हिंदुओं से एक अलग राष्ट्र मानने लगी। और दूसरा, इसके अतिरिक्त 1937 की प्रांतीय विधानसभाओं के जो चुनाव हुए थे और चुनाव के परिणामों ने जिस तरह मुस्लिम लीग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, तो उसने समझा कि कांग्रेस वस्तुतः बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन सदैव ही प्राप्त करती रहेगी तथा देश में लोकतंत्रीय ढांचे में मुस्लिम केवल दूसरी श्रेणी के नागरिक बनकर रह जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।